हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं खनिज संसाधन का पार्ट 2। ठीक, क्या देख रहे हैं? पार्ट आज 2 देख रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे खनिज के वितरण के बारे में आज की क्लास में। ठीक है, तो इससे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, जितना जितना हो अपने दोस्तों में फैलाइए, उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो आज शुरू करते हैं आज का क्लास हमारा खनिजों का वितरण। ठीक है, खनिजों का वितरण कहता है, देखिए खनिजों का वितरण जो है कहता है अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पेटियों में पाई जाती है। जो खनिज है वो कहता है निम्नलिखित कितने पेटियों में पाई जाती है? तो 3 पेटियों में। ठीक है, 3 पेटी जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज़्यादा खनिज वही 3 भागों में पाया जाता है। पहला है उत्तरी पूर्वी पठार, दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी पठार और तीसरा है उत्तर पश्चिम प्रदेश। ठीक है, जिसमें सबसे पहला देखते हैं हम लोग उत्तरी पूर्वी पठार, है ना। सबसे फर्स्ट में है उत्तरी पूर्वी पठार। तो कहता है यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है। यह जो पेटी है उत्तरी पूर्वी पठार, यह कहता है देश की सबसे धनी खनिज पेटी। धनी खनिज पेटी कहने का अर्थ क्या हो गया कि सबसे बड़ा खदान है वो खनिजों का। ठीक है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। कहते देखिए उत्तरी पूर्वी पठार जो है ना, इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं? तो छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार, ये सब सम्मिलित हैं। किस में सम्मिलित है? तो उत्तरी पूर्वी पठार में। ठीक है, चलिए नीचे का एक पॉइंट है, कहता है ये जो पठार है उत्तरी पूर्वी पठार है, इस पठार में लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा, यूरेनियम, थोरियम आदि का विशाल भंडार है। ये जो पेटी है उत्तरी पूर्वी पठार है का जो खान है, वहाँ पे किस खनिज का या फिर किस अयस्क का भंडार है? तो लौह अयस्क का, अभ्रक का, तांबा का, यूरेनियम, थोरियम आदि का, है ना। ये सभी का वहाँ पर बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, भंडार किसको कहते हैं? जहाँ पर अधिक मात्रा में वो उपलब्ध है, संचित है ना। चलिए सेकंड है हमारा दक्षिणी पश्चिमी पठार। दक्षिणी पश्चिमी पठार, तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी पठार है ना, कहता है यह जो पेटी है, ये जो खान है कर्नाटक के पठार एवं निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हुई है। जो दक्षिणी पश्चिमी पेटी है इसका फैलाव कहाँ है? तो कर्नाटक के पठार और जो तमिलनाडु के जो निकटतम जो पठार हैं वहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी पठार का फैलाव है। कंप्लीट है। कहते हैं इस पेटी में लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाए जाते हैं। कहता है दक्षिणी पश्चिमी पठार है का जो वहाँ पर जो ये पेटी खनिज पेटी है उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, है ना। ये सब वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में वो पाए जाते हैं। ठीक है, कहता है दक्षिणी पश्चिमी पठार में सोने के 3 प्रमुख खाने। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी पठार में ही सोने के 3 खान जो हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर हमारा है उत्तर पश्चिम प्रदेश या फिर उत्तर पश्चिम खान। ठीक है, तो कहता है इसमें इस पेटी का विस्तार खंभात की खाड़ी से लेकर अरावली की श्रेणियों तक है। कहता है उत्तर पश्चिम प्रदेश या फिर खान है, इसका विस्तार कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी से लेकर
आरावली की श्रेणियों तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते। कहते यहां अनेक अलौह धातुएं, कहता है ये जो उत्तर पश्चिम जो खान है, प्रदेश का खान है, उसमें क्या मिलती, अलौह धातुएं मिलती, जिसमें लोहा का गुण नहीं होता है। चांदी, सोना, जस्ता, सीसा आदि ये सब वहां पे मिलते है ना, इसमें धातु की मात्रा नहीं है, अलौह धातु की मात्रा उसमें नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं यहां ग्रेनाइट, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, नमक, चूना, पत्थर आदि के पर्याप्त भंडार हैं। कहता है ये जो खान है ना, उत्तर पश्चिम प्रदेश का जो खान है, वहां पर ग्रेनाइट, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, नमक, चूना पत्थर, ये सब का क्या है, पर्याप्त भंडार है वहां पे। ठीक है, नमक ये नहीं समझो जो पैकेट वाला आता है, जो पत्थर वाला नमक होता है ना, वो काला नमक जिसको बोलते हैं, या फिर सिंधा नमक। मुल्तानी मिट्टी आप लोग जानते ही है ना। तो अगला है पॉइंट कि हीरे के खान के लिए विख्यात है कौन, तो पन्ना, जो मध्य प्रदेश में है ना। मध्य प्रदेश का एक खान है पन्ना, जो हीरा के लिए क्या, हीरा के खान के लिए वो विख्यात है। ठीक है, कंप्लीट है। तो पूछ दे आपसे, हीरे के खान के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो मध्य प्रदेश का पन्ना शहर। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, हिमालय एक खनिज पेटी है। तो हम लोग जानते हैं हिमालय एक खनिज पेटी है, लेकिन वो संभावी संसाधन का है। ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग अभी तक नहीं किया, लेकिन इसका जो हिमालय का खनिज पेटी है, इसका हम लोग आंकड़ा जुटा लिए है ना। इसका आंकड़ा हमारे पास है कि जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि के पर्याप्त भंडार है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक हम लोग ने नहीं किया है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं संचित पेटी है, संचित खनिज की पेटी है हिमालय है जो, है ना। तो हिमालय एक खनिज पेटी है जहां तांबा, सीसा, जस्ता आदि का पर्याप्त भंडार है। कंप्लीट है। ये क्या था हमारा, खनिज का वितरण है ना। तीन महत्वपूर्ण पेटियां हैं। पहला उत्तरी पूर्वी पठार, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी पठार, और तीसरा उत्तर पश्चिम प्रदेश। कंप्लीट है। चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग को शुरू होता है अयस्क के बारे में, है ना। लॉ अयस्क। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, लॉ अयस्क। तो ये जो लॉ अयस्क है, तो हम लोग तो चैप्टर हम लोग क्या है, खनिज है ना। तो आप लोग जानते हो अयस्क किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब 8 क्लास में पढ़ना था। ये पूरे खनिज के बारे में 8 क्लास में पढ़ना था बहुत सही ढंग से। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना है, कुछ बस इतना ही। ठीक है, जो आप लोग 8 क्लास में पढ़े तो वही पढ़ना है इसमें। तो समझिए अयस्क किसे कहते हैं। जो अयस्क होता है ना, एक खनिज ही है, समझिए। जब खनिज में कोई महत्वपूर्ण धातु होता है, उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। अयस्क शुद्ध अवस्था में नहीं होता, शुद्ध रूप में नहीं होते, इसको हम लोग शुद्धिकरण करके, ठीक है, तत्व या धातु का हम लोग निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, ऐसे में देखिए लोहा अयस्क को देख रहे, लोहा का अयस्क है, इस शुद्ध अवस्था में लोहा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, लोहा का अयस्क को शुद्ध करके हम लोग लोहा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे कहता है लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। कहता है जो लोहा है ना, वो क्या है, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। रीढ़ कहने का क्या अर्थ हो गया, जैसे में मनुष्य में रीढ़ होता है ना, अगर रीढ़ के बगैर कोई मनुष्य कोई भी काम कर सकता है, वो मनुष्य कहलाएगा नहीं।
न तो वो बैठ सकता है, न तो वो खड़ा हो सकता है, वो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है जिसकी रीढ़ को अगर निकास लिया जाए तो। ठीक है, तो वही कह रहा है जो लोहा जो है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। ठीक है, हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी काम क्यों ना करें, ठीक है, उसमें लोहा का उपयोग होता ही नहीं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो समझिए, लोहा को उद्योगों की जननी कहा गया है, या फिर उद्योगों की जननी है। कहता है जो किसी भी प्रकार का उद्योग हो, चाहे वो छोटा उद्योग हो या फिर कोई बड़ा उद्योग हो, उसमें लोहा का उपयोग होता ही है। वहाँ का जो जो उद्योग है, वहाँ का मशीनरी है ना, वो किस चीज़ का होगा, तो लोहा का फाउंडेशन, जहाँ पर मशीन को फिट किया जाता है, वो भी कुछ न कुछ तो लोहा का उसमें होगा ही। ठीक है, तो इसीलिए लोहा को उद्योग की जननी कहा गया है। ठीक है, कहता है लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। कहता है जो लोहा है वो खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, बल्कि किस रूप में मिलता है, तो लोहा के अयस्क के रूप में मिलता है। ठीक है, जो लोहा कह रहा है, जो लोहा जो है जो शुद्ध रूप में नहीं मिलता है खान से, बल्कि ये लौह अयस्क के रूप में मिलता है। तो देखते हैं, कहता है भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के। कहता है जो भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कंप्लीट है, कौन कौन, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले लोहा के कितने अयस्क, 3 अयस्क। कौन कौन, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। तो देखते हैं, सबसे पहला क्या है हमारा, हेमाटाइट। ठीक है, 1 नंबर। तो हेमाटाइट का उपनाम क्या हो जाता है, लाल अयस्क। ठीक है, जैसे में हर एक का उपनाम होता है ना, किसी भी व्यक्ति का, स्कूल में कुछ और, घर में कुछ और नाम से पुकारते हैं ना, तो वही कहते, हेमाटाइट का उपनाम क्या है, तो लाल अयस्क। ठीक है, तो इसको देखते हैं, पहला हेमाटाइट है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, चाहे वो जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, को भी बेनिफिट ले सकें। चलिए देखते हैं हेमाटाइट क्या है। तो पहले तो हेमाटाइट का उपनाम क्या है, लाल अयस्क, है ना। तो कहता है यह लाल कथई रंग का होता है। जो हेमाटाइट जो होता है वो किस रंग का होता है, लाल या फिर कथई रंग का होता है। अगर रंग के बारे में जानना हो तो जो गर्ल्स होती है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से रंग के बारे में बता सकती है ना। वो एक कलर में कई सारे शेड वो बता सकती है। ठीक है, जो लड़कियाँ होती है, क्यों, जो वो, चलिए छोड़िए, कि लाल में भी कई रंग का शेड होता है ना। तो कहता है इसमें लोहांश 68% पाई जाती है। ठीक है, जो हेमाटाइट है इसमें लोहा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो लोहांश की मात्रा 68% होती है। ठीक है, कितने परसेंट, तो 68%, 68% होती है लोहांश की मात्रा। अगर आपसे प्रश्न पूछे हेमाटाइट या लाल अयस्क में लोहांश की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो 68% लोहांश की मात्रा होती है। इसकी रंग कैसे होती है, तो लाल या फिर कथई रंग का होता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर है मैग्नेटाइट। ठीक है, क्या है, मैग्नेटाइट। तो कहता है मैग्नेटाइट यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। जो मैग्नेटाइट है ये क्या है, सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है। इसमें धातु अंश 60% पाई जाती है। जो इसमें लौहांश की मात्रा है वो कितनी प्रतिशत है, 60%, है ना। अब मैग्नेटाइट का उपनाम क्या है, तो काला अयस्क। ठीक है, मैग्नेटाइट का उपनाम क्या है, तो काला अयस्क। इसमें लौहांश की मात्रा कितनी होती है, तो
60% होती है। कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं। लिमोनाइट है ना, लिमोनाइट का उपनाम क्या है तो पीला अयस्क। ठीक है, लिमोनाइट का उपनाम पीला अयस्क। कहता है इसका रंग पीला या भूरा होता है। जो लिमोनाइट है इसका रंग कैसा होता है, पीला या भूरा होता है। ठीक है, कहते हैं इसमें लोहांश की मात्रा 40% पाई जाती है। कहते हैं जो लिमोनाइट है या फिर पीला अयस्क है इसमें लोहांश की मात्रा कितने प्रतिशत, तो 40%, 40% लोहांश की मात्रा होती है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे हेमाटाइट का उपनाम क्या है तो लाल अयस्क, मैग्नेटाइट का उपनाम क्या है तो काला अयस्क, और लिमोनाइट का उपनाम पीला अयस्क। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे लिमोनाइट में लोहांश की मात्रा कितना, 40%। ठीक है, लिमोनाइट में 40%, मैग्नेटाइट में 60% और हेमाटाइट में 68%। ठीक है, यहाँ से किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा अब वितरण। ठीक है, क्या है वितरण, लौह अयस्क का वितरण। इसका फैलाव कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका उपयोग के बारे में जान लेते हैं। लोहा का उपयोग आप लोग तो लिख सकते हैं, है ना, कि लोहा का क्या क्या उपयोग है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपयोग लिखने में। तो वितरण में कहता है भारत में लौह अयस्क प्राय सभी राज्यों में पाया जाता है। जो भारत में जो लौह अयस्क है ना वो भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है लोहा का अयस्क सभी राज्यों में पाया जाता है। कहता है लेकिन यहाँ कोल भंडार का 96%, कहता है लोहा अयस्क तो चलिए पूरे राज्य में पाया जाता है ना, अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%, जिसमें से 96% लौह अयस्क जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। ठीक है, वही कह रहे हैं जो 96% जो लौह अयस्क का है वो कुछ राज्यों में ही सीमित है। कुछ राज्य में कौन कौन है तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड आदि राज्य। अब बाकी जो 4% बचे वो शेष राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखा शेष भंडार जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों में अवस्थित है। शेष कितना, 4% लौह अयस्क। ठीक है, बाकी जो 96% लौह अयस्क जो कहाँ कहाँ सीमित है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गोवा है, झारखंड है, ये सभी राज्यों में सीमित है। ठीक है, और बाकी का बच्चा 4% जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में अवस्थित है। ठीक है, तो जिसमें से सबसे पहला देखते, जिसमें से सबसे पहला है कर्नाटक। ठीक है, क्या, कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्नाटक की बात कर रहा है ना तो कहता है भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पन्न करता है। जो कर्नाटक है वो भारत का लगभग 1/4, ठीक है, लोहा का उत्पादन करता है। कहते हैं यहाँ बेलारी, हांसपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खाने। देखिएगा, जो कहता है जो कर्नाटक है भारत का 1/4, ठीक है, भारत का 1/4 लोहा का उत्पादन करता है। यहाँ बेलारी, हांसपेट,
संदूर आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें। ठीक है, अगर पूछ दे कर्नाटक में लौह अयस्क की खानें कहाँ कहाँ हैं तो हासपेट, संदूर, बेल्लारी आदि क्षेत्रों में लौह अयस्क की खानें। ठीक है, चलिए आगे देखते। छत्तीसगढ़, सेकंड क्या है हमारा, छत्तीसगढ़। तो कहता है देश का दूसरा उत्पादक राज्य है जो देश करीब 20% लोहा उत्पादन करता है। जो छत्तीसगढ़ है वो लगभग 20% लोहा का उत्पादन करता है। कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे। और सबसे पहले नंबर पे कौन है लोहा उत्पादन में तो कर्नाटक, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। और लगभग कितने प्रतिशत तो 20% लोहे का उत्पादन करता है। ठीक है, कहता है यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। जो कहता है जो छत्तीसगढ़ में जो लोहा का उत्पादन होता है इसका निर्यात कहाँ किया जाता है तो जापान को। ठीक है, कौन से बंदरगाह से तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश लोहा है वो किस बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है तो किस बंदरगाह से तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से, है ना। जो लोहा है वो जापान को निर्यात किया जाता है। कंप्लीट है। चलिए अगला है उड़ीसा। ठीक, क्या है, उड़ीसा। कहते हैं उड़ीसा देश का लगभग 19% लोहा उत्पादन करता है। जो उड़ीसा है ना वो लगभग कितने प्रतिशत, 19% लोहे का उत्पादन करता है। और कहता है उड़ीसा की प्रमुख खाने कौन कौन है, गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ एवं किरीबुरु है। ठीक है, लोहे की प्रमुख खान उड़ीसा में कौन कौन है तो गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ एवं किरीबुरु महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा गोवा। ठीक है, तो कहता है देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। जो गोवा है वो क्या है, देश का चौथा बड़ा लोहा का उत्पादक राज्य है। यहाँ 16% लोहा प्राप्त होता है। जो गोवा का जो खदान है वहाँ से कितने प्रतिशत, 16%, ठीक है, लोहे का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला है झारखंड। ठीक है, कहता है झारखंड है वो देश का 5वां बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। ठीक है, जो झारखंड है देश का कितना, 5वां बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है और 15% से अधिक, ठीक है, लगभग 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करते हैं। जो झारखंड है वो लगभग 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है, जिसमें से प्रमुख उत्पादक जिला कौन कौन है तो पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची, ये सब क्या मुख्य उत्पादक जिले हैं, है ना, लोहे का झारखंड में। ठीक है, कौन कौन तो पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची, ये सब क्या है प्रमुख उत्पादक जिले हैं। ठीक है, अगला है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, कौन है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करता है कि महाराष्ट्र में लोहे अयस्क की खानें चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिलों में स्थित है। कहते हैं जो अयस्क है चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा, ये सब वहाँ लोहे की खानें क्या हैं, मौजूद हैं। ठीक है, इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हमें तो अगर कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसे समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी कुछ भी समस्या होता है तो
ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं आगे मैग्नीज अयस्क। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9297760641। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, या फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए है ना, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वहाँ पर आप MCQ भी अवेलेबल है, टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, करियर क्राफ्टर्स लिख कर। ठीक है, या फिर कोई और भी कोई समस्या हो रहा है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लाइक करिए। ठीक है, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कक्षा से और पढ़ाने में मन लगता है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैग्नीज अयस्क के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।